जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आज देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा आपको विस्तार पूर्वक कथा कर बताऊंगी। तो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक होकर सुनिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने घर में कुशल होंगे और इस कथा को ज़रूर सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, मैं कथा की वीडियो डाल दूंगी और आप लोग इसे सुन लीजिएगा। तो प्यारे भक्तों, हम शुरू करते हैं आज की कथा। देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा है जो एक शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने 3 लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह पर करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया था और वह युद्ध कई वर्ष तक चला था। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। तो इसमें यही यही वाली कथा है। तो हम इसी कथा को विस्तार पूर्वक जानेंगे। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उस पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म ले लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और वह उसे कोई भी देवता नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी से जो तपस्या करे उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नरों तथा मनुष्य, त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अंत आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और वह कहा कि महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानव में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सातवीं अखंडित, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास चले गए और उसे श्रीहरि के कवच दान में मांग लिया उन्होंने। तो उसने बिना किसी संकोच के शंखचूड़ राक्षस ने श्रीहरि को ये दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अंत में आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगल कार्य का प्रारंभ किया जाएगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह के करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी आइए तो प्यारे भक्तों, ये कथा इतनी थी। कथा अब समाप्त हो गई है। अब हम जानते हैं कि कैसे इस व्रत को करें और इसका पूजन कैसे है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल में स्नान से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। उसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दे। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय
सुभाषित, स्रोत पाठ, भागवत कथा और पुराण आदि श्रवण का, भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और बीना बजाए। विविध प्रकार के खेलकूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता, पत्र, फल, पुष्प और वंदनवार आदि से सजाएं। आंगन में देवउठान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दे तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा आदि के अनुसार श्रद्धापूर्वक दीपक, कपूर आदि से आरती। इसके बाद मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही आप अपने घर में पूजा करें तथा तुलसी विवाह करें। तुलसी और ठाकुर, अगर आपके घर में सालिग्राम ना हो तो आप ठाकुर जी तो होंगे ही, तो उनके साथ लड्डू गोपाल के साथ तुलसी जी का उस दिन विवाह करें। धूप जलाएं, दीप जलाएं, उस दिन कच्चा दूध अर्पित करें। तो प्यारे भक्तों, यही थी देवउठनी एकादशी की कथा। उस दिन तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें और तुलसी जी को एक दिन पहले ही साफ़ सुथरा कर दे। उस दिन तुलसी में जल ना डाले। तो प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और अपने घर में पूजा पाठ हर विधि विधान से कीजिएगा। और व्रत उस दिन एकादशी का ज़रूर ही रखिएगा। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।